हरि ओम। सर्वबधा विनिर्मुक्तो धन धन सुचानुसो मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को अध्याय पुरुषोत्तम मास के अध्याय 12 की कथा को सुनाने जा रहे हैं। मेधावी मुनि की कन्या उस बाला को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ उसके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कि तुमको अगले जन्म में, क्योंकि 5 बार कह दिया था कि मुझे पति चाहिए, इसलिए भगवान शिव ने उसके तपस्या से प्रसन्न होकर कि वरदान दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। ऐसा कह करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वह बाला उस मेधावी मुनि के आश्रम में रहने लगी। बहुत काल तक समय बीतता गया। बीतते एक दिन की बात है कि वह उसी मुनि के आश्रम में अपने शरीर को छोड़ दी। जब शरीर को छोड़ दी तो द्रौपद राजा को कोई संतान नहीं थी। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए और उस यज्ञ के आयोजन में हवन कुंड से उस कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। वह कन्या एक बार पुरुषोत्तम भगवान की अवहेलना कर दी थी। वो भगवान कृष्ण के महत्व को नहीं समझ पाई थी। तो यहाँ पर जब ब्याही गई तो दुर्योधन ने क्या किया ना कि उनको अनेक प्रकार के दुखों से प्रताड़ित किया। ओ द्रौपद राजा जो है वो स्वयंवर रखे कि उस स्वयंवर में वो मछली जो घूम रही है उसके प्रतिबिंब को देख करके तीर को छोड़ना है। उसी तीर को छोड़ करके उसके परछाई को देख करके उसके आँखों में तीर को मारा और मछली मर गई और अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया। समय बीतता गया। यहाँ पर क्या किया दुर्योधन कि उस भरी सभा में उस द्रौपदी को, जिसके केस खुले हुए थे, घसीटते हुए खिंचवा करके और राजसभा में बुलाया। और द्रौपदी जो है भगवान कृष्ण को हे केशव, हे मुरारी, हे अच्युत नंदन, इस तरह से अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होकर के भगवान कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के आकर के उस द्रौपदी को रक्षा किए। और जो भी लोग उस द्रौपदी के अपमान को देखे ना, तो उस का पाप जो है उनको भोगना ही पड़ता। भगवान कृष्ण ने ऐसा, क्योंकि आप लोग पुरुषोत्तम महीना में उस कन्या के अपमान को देखे हैं, तो आए भगवान कृष्ण यहाँ पर कुछ दिन तक रहते बोले कि अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ से विदा लेना चाहते हैं। तो वो रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे और पीछे पीछे युधिष्ठिर लोग जाकर के उनको अर्घ्य दिए, अर्थात छोड़ दिए और बोले कि हे भगवान, आप हम लोग को हमेशा कष्ट से रक्षा किए हैं, दुख से हम लोग को बचाए हैं, तो अब हम लोग को आप ही सहारे हैं। आप जब जब हम लोग पर विपत्ति आई है तब तक हम लोग को दुख से रक्षा किए हैं। कहने का मतलब कि पुरुषोत्तम मास में जो भगवान कृष्ण की बातों को अपने हृदय में उतारता है, भगवान को आदेशों पर चलता है, भगवान उसको सदैव जो है उसके दुखों से रक्षा करते हैं और उनको अपने सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से मेधावी मुनि ने देवर्षि नारद से ऐसी बातें कही।